नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ी चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से मैं आया हूं। और सहारा रिफंड पोर्टल जो पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका के केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद में सहारा के सोसाइटियों के निवेशकों के लिए पोर्टल का गठन किया गया, जिसकी कमान रिटायर्ड जज रेड्डी जी को और न्याय मित्र गौरव अग्रवाल की देखरेख में दी गई। तो साथियों, इस रिफंड पोर्टल पर 1,23,00,000 लोगों को ने जो है लॉगिन किया और इनका पोर्टल नहीं चलने पर आधी रात्रि तक लोगों ने जो है लॉगिन किया। लेकिन एक बड़ा वर्ग इस पोर्टल पर जो है 1,23,00,000 लोग लॉगिन कर चुके हैं और 1 साल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जिस तरह से अमित भाई शाह जी ने अभी 26 तारीख को राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने उत्तर दिया कि 4,20,417 जमाकर्ताओं को 10,000 और उसके नीचे की अमाउंट इस पोर्टल से मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका 1% भी नहीं है जिन लोगों ने लॉगिन किया है। और इस पर केंद्र सरकार, अमित शाह जी और उनका विभाग कितना गंभीर है। तो साथियों, 363 करोड़ रुपए ये 5,000 करोड़ में बांट पाए। इसके उलट अगर मैं चर्चा करूं तो 12 माह बीत जाने के बाद और इसमें जो रेड्डी जी हैं पूर्व न्यायाधीश, उनका मेहनताना 15 लाख रुपए महीने, तो 15 लाख रुपए महीने और गौरव अग्रवाल का 5 लाख रुपए महीने, लगभग 20 लाख। तो अगर 1 साल का जोड़ लिया जाए तो 20, 40, 32, 60, 20 चौक 80, 20 पंजा 100, 20 चंके 120, 6 माह में करीब जो है 2 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ के करीब केवल इनकी सैलरी में और उसमें चला गया। अन्य खर्चे अलग हैं, लेकिन क्या जमाकर्ताओं को 363 करोड़ दे देने से उनका भुगतान होगा? और मैं आज वीडियो के माध्यम से एक शंका और एक प्रश्न आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सहारा प्रबंधन पर भी आरोप लगाने से गुरेज नहीं कर रहा। क्या ये रिफंड पोर्टल पर जिन लोगों को 363 करोड़ का भुगतान हुआ है, क्या सहारा प्रबंधन ने और सीआरसीएस ने चुनिंदा क्षेत्रों में चिन्हित किए गए क्षेत्रों की ही सहारा प्रबंधन ने डेफिशिएंसियां और कमियां दूर करी हैं? ये मेरा आरोप है। आज 363 करोड़ में जहां आंदोलन हो रहा है, जहां लोग अपने भुगतान की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और जहां आज सहारा प्रबंधन के खिलाफ में लीगल में और कानूनी कार्रवाइयां आगे बढ़ रही, उन जगह पर सहारा प्रबंधन ने इनकी डेफिशिएंसियों को और इनकी कमियों को दूर नहीं किया। क्या क्षेत्र विशेष के लोगों को और सहारा प्रबंधन की मनमर्जी ये डाटा क्लियर करने में और डेफिशिएंसी दूर करने में, मेंबरशिप फॉर्म अपलोड करने में, क्या सहारा प्रबंधन की मनमर्जी चल रही है? क्योंकि 363 करोड़ का जब आंकड़ा आता है तो आंकड़ा ऐसे कुछ क्षेत्रों में सिंगल हजारों लाखों में लॉगिन करने वाले सिंगल व्यक्ति का नाम नहीं आता। तो वो ये समझ से परे है और ये आरोप सीधा मैं सहारा प्रबंधन पर और सहकारिता मंत्रालय सीआरसीएस पर लगा रहा हूँ। 112 लोग वो कौन थे जिनको डिजिटल तरीके से अमित शाह जी और रिफंड पोर्टल के माध्यम से पैसा शुरुआत में इस रिफंड पोर्टल की शुरुआत में मिला था। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि सहारा प्रबंधन द्वारा जमाकर्ताओं को क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैसेज जो है पहुंच रहे हैं। ये मैसेज परसों मेरे मोबाइल पर भी आया और मेरी श्रीमती जी का अकाउंट था सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, एक 500 रुपये की रेकरिंग थी जिसमें लगभग 20,500 रुपये जमा है। 20,500 रुपये जमा है
उसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैसेज, मेरा मोबाइल नंबर अपलोड है, उस पर आया कि आप अपना रीसबमिशन करवाएं। तो जब मैंने उनके जो लॉगिन किया था उसके जो है प्रपत्र को देखा, तो उसमें उनके 2 सोसाइटियों में उनका पैसा जमा है। पहला है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें एक ही खाता है, जो रीसबमिशन के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मैसेज भेजा है। 3 खाते उनके और हैं, वो सहारा स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी में है, जिसमें 70,000 रुपये की एक एफडी है, और एक ही दिन वो एफडी हुई है, और 3 टुकड़ों में 15-15 हज़ार की 2 और 10,000 की एक, जिसका मेंबरशिप भी एक ही, तीनों एफडीओं का एक ही है। लेकिन आज रीसबमिशन मैं करूं तो कैसे करूं? आज मेरे पास में और मेरी श्रीमती जी के पास में 4 अकाउंट हैं। एक सोसाइटी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रीसबमिशन आया है, स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रीसबमिशन नहीं आया, जबकि मेंबरशिप एक है, खाता एक ही दिन खुला, टुकड़ों में मैंने एफडी की, फिर भी वो जो है अकाउंट को स्टार मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको क्लियर नहीं कर रही। तो आज दुविधा में हूँ कि जब ये तीनों अकाउंट जो है क्लियर हो जाएंगे तब मैं रीसबमिशन करूं, और इस तरह की दुविधा में कई जमाकर्ताओं को, मेरे 3-4 जमाकर्ताओं के पास में मैसेज आए हैं, और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े जमाकर्ताओं के पास मैसेज आए। उनके 10 खाते हैं, और 10 खाते में क्रेडिट के ही 10 खाते हैं, और 10 खाते में एक खाते का जो है रीसबमिशन का मैसेज आया है। एक रीसबमिशन का अगर मैं पोर्टल पर जाता हूं और रीसबमिशन करता हूं तो फिर 9 अकाउंटों का मेरा क्या होगा, ये एक प्रश्न बनता है। और जब एक सोसाइटी का एक जमाकर्ता का क्लियर आपने जो है रीसबमिशन का मैसेज भेज रहे हैं, तो उसको जो है क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा? आज कई दुविधा में जमा करता है, और जिनके अलग अलग सोसाइटियों में अकाउंट हैं और सहारा रिफंड पोर्टल पर जो है अकाउंट है, तो जैसे मान के चलिए 10 अकाउंट मेरे हैं, जिसमें 5 अकाउंट मेरे क्रेडिट के हैं, 5 अकाउंट मेरे 3 अकाउंट मेरे स्टार के हैं, और 2 अकाउंट मेरे सहारियन के हैं। तो आपने मेरा एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट को जो है रीसबमिशन के लिए आपने मुझे मैसेज भेजा। अब जमा करता तो कन्फ्यूजन में है कि वो कैसे रीसबमिशन करे और कैसे इसमें अपलोड करे। शेष जो स्टार है, जो सहारियन यूनिवर्सल है, उसका रीसबमिशन कैसे किया जाए? तो आज दुविधा में है, और इस रिफंड पोर्टल से केवल और केवल जो है जमाकर्ताओं को परेशानियां आ रही हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि एक मजाक इस रिफंड पोर्टल के माध्यम से हो रहा, और मेरा आरोप सहारा प्रबंधन और सीआरसीएस पर है कि जो 363 करोड़ जमाकर्ताओं को पैसा बटा है, और जिन जमाकर्ताओं को पैसा मिला है वो चिन्हित, सहारा प्रबंधन द्वारा चिन्हित किए गए विशेष जगहों पर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और उन्हीं की कमियों को दूर सहारा प्रबंधन ने किया है। चिन्हित सहारा के चाटकारों को, सहारा के मैनेजमेंट के चापलूसों को ये 10,000 और 10,000 की राशि 363 करोड़ रुपए वितरित की गई। ये मेरा आरोप सहारा प्रबंधन पर और सीआरसीएस, सहारा प्रबंधन और सीआरसीएस की मिलीभगत का नतीजा है कि आज चिन्हित जगहों पर, चिन्हित प्रदेशों पर और चिन्हित ब्रांचों और फ्रेंचाइजी और रीजनों को ये पैसा वितरित करके और डेफिशिएंसी दूर करके ये पैसा दिया गया है। लेकिन जहां आंदोलन हो रहे हैं, जहां लीगल प्रक्रिया हो रही है, उन जमाकर्ताओं की जानबूझकर सहारा मैनेजमेंट उनकी कमियों को, डेफिशिएंसियों को दूर नहीं कर रहा। इस आरोप को लगाने का कारण मेरा ये है कि अभी डीओसी ऐप के माध्यम से हमारे यहाँ करीब 4 से 5 माह पहले मेंबरशिप फार्मों को अपलोड करके भेजा गया था, लेकिन उन अकाउंटों में कमियां दूर नहीं हुई, उन कमियां दूर नहीं हुई हैं। और इसी तरह कई जगह डीओसी ऐप के माध्यम से और उनके जहां ऑफिस खुल रहे हैं उसके माध्यम से जमाकर्ता इनके ब्रांचों तक इनके स्टाफ को पैसा देकर उसने मेंबरशिप फार्मों को अपलोड करवाने का काम किया, लेकिन उनकी डेफिशिएंसी दूर नहीं हुई। लेकिन ये झोल है, और इसमें केवल और केवल कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा देने का काम सहारा प्रबंधन कर रहा है। ये मेरा खुला आरोप है, क्योंकि आज इस रिफंड पोर्टल से जो जमा करता है उसको पैसा नहीं मिल पा रहा, और अमित शाह जी
ने जिस तरह कहा 4,20,417 लोगों को पैसा मिला, तो ये अमित शाह जी और मोदी सरकार की नाकामी दिखाता है। साथियों, जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़िए। फिर किसी मुद्दे के साथ मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।